गाजा में भारत ने ऐसी क्या चाल चली है जिसे पूरी दुनिया हैरान है। गाजा में 2 वर्षों तक चले भयानक युद्ध के बाद आखिरकार संघर्ष विराम लागू हो गया है। खून खराबे और भीषण तबाही के बाद अब पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि इस मरुभूमि जैसे उजड़े इलाके में जीवन की चहल पहल कैसे लौटेगी। सैकड़ों बच्चे अनाथ हैं, हजारों परिवार विस्थापित हैं, शहर की आधारभूत संरचना पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। इन सब के बीच भारत ने बिना किसी हल्ले गुल्ले बेहद शांत और संवेदनशील तरीके से अपनी पहली बड़ी मानवीय पहल की शुरुआत की है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित गाजा शांति सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, जहां उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया था कि भारत केवल शांति की बात करने वाला देश नहीं है, बल्कि उस दिशा में ठोस कदम भी उठाता है। ये रुख दर्शाता है कि नई दिल्ली अब वैश्विक संकटों में न सिर्फ दर्शक बल्कि समाधान का सक्रिय भागीदार बनने के इरादे से मैदान में उतर चुकी है। भारत की पहल किसी एक घटना की प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि उसकी दीर्घकालिक कूटनीति का हिस्सा है। भारत जल्द ही गाजा के लोगों के लिए बड़ी मात्रा में राहत सामग्री भेजने जा रहा है, जिसमें आवश्यक दवाइयां, भोजन, टेंट, कंबल, महिलाओं के लिए स्वच्छता किट और बच्चों के लिए बेबी फॉर्मूला जैसी वस्तुएं शामिल हैं। ये सामग्री न सिर्फ तत्काल राहत प्रदान करेगी, बल्कि जीवन को फिर से शुरू करने की पहली ईंट साबित होगी। भारत की इस मानवीय सहायता नीति का मूल ये है कि किसी भी क्षेत्र में इंसानियत की प्राथमिकता सर्वोपरि है, चाहे वो क्षेत्र राजनीति, धर्म या भौगोलिक सीमाओं के किसी भी वर्ग से जुड़ा क्यों ना हो। गाजा में ये मदद न केवल मानवीय संवेदना का प्रतीक है, बल्कि इसने ये स्पष्ट कर दिया है कि भारत विश्व मंच पर संघर्षों के बीच भी संतुलित, संवेदनशील और ठोस भूमिका निभाने में विश्वास रखता है। गाजा के पुनर्निर्माण की चुनौती विशाल है। संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका दोनों का मानना है कि गाजा की लगभग 83% इमारतें पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं। जलापूर्ति व्यवस्था, सीवेज लाइनें और सफाई प्रणाली ठप हो चुकी है। अस्पताल, स्कूल और बिजली ढांचे तक राख में बदल चुके हैं। अमेरिकी आकलन के अनुसार इस तबाही की मरम्मत के लिए लगभग $70 अरब की आवश्यकता होगी। संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी के अनुसार गाजा में उत्पन्न मलबे की मात्रा गीजा के पिरामिड बनाने में प्रयोग हुए पत्थरों से 13 गुना ज्यादा है। ऐसे परिदृश्य में भारत की पहल केवल राहत तक सीमित नहीं है, बल्कि ये दुनिया को ये बताने की कोशिश है कि मानवीय सहायता के साथ साथ विकास और पुनर्निर्माण भी भारत की प्राथमिकता में है। भारतीय इंजीनियर, राहत कर्मी, तकनीकी विशेषज्ञ भविष्य में गाजा के पुनर्निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने की योजना बना रहे हैं। भारत की भूमिका अब सिर्फ मानवीय सहायता तक सीमित नहीं रह गई। कूटनीतिक स्तर पर भी नई दिल्ली गाजा के भविष्य को लेकर गहरी रुचि ले रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में जो नई शांति व्यवस्था आकार ले रही है, उसमें भारत का खुला समर्थन एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है। ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस नामक एक समिति का गठन किया है, जो गाजा में हथियारों के नियंत्रण, सुरक्षा व्यवस्था और नई शासन संरचना के निर्माण की निगरानी करेगी। इस समिति के पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर भी शामिल हैं। भारत ने इस समिति की स्थापना के प्रति न केवल समर्थन जताया है, बल्कि इस योजना को मध्य पूर्व में स्थिरता के लिए एक आवश्यक बदलाव करार दिया है। विदेश मंत्रालय ने इस संदर्भ में बयान जारी कर कहा है कि भारत हमेशा मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता के पक्ष में रहा है और वो सभी विवादों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से चाहता है। भारत ने मिस्र और कतर की भूमिका की भी सराहना की है, जिन्होंने संघर्ष विराम की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस विकास पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए राष्ट्रपति ट्रंप को उनके अटूट शांति प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया है और सभी बंधकों की रिहाई और संघर्ष विराम के सफल क्रियान्वयन पर प्रसन्नता व्यक्त की है। मोदी का यह संदेश स्पष्ट था कि भारत हर उस प्रयास के साथ है जो युद्ध से नहीं, बल्कि संवाद के रास्ते से निकाला जाए। ये कूटनीतिक समर्थन सिर्फ अमेरिका को संदेश देने के लिए नहीं, बल्कि मुस्लिम देशों के लिए भी एक भरोसे का संकेत है। अब तक भारत ने संतुलन की नीति अपनाते हुए इजरायल और फिलिस्तीन दोनों के साथ अपने रिश्ते बनाए रखे हैं, लेकिन इस बार गाजा की ओर सीधे मानवीय सहायता भेजकर भारत ने अपनी कूटनीति को एक मानवीय चेहरा दिया है, जो मुस्लिम दुनिया में उसके प्रति भरोसे की भावना को और मजबूत करेगा।
मुस्लिम देशों में भारत की इस पहल को सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। खाड़ी क्षेत्र के कई समाचार पत्रों और विश्लेषकों ने लिखा है कि भारत की ये सक्रिय भूमिका न केवल गाजा के लोगों के लिए राहत लेकर आई है, बल्कि ये मध्य पूर्व में एक नए भारत की छवि गढ़ रही है। ऐसा भारत जो ना तो राजनीतिक दबावों से संचालित होता है और ना ही केवल आर्थिक हितों पर केंद्रित है। उसकी विदेश नीति मानवता, समानता और सहयोग के सिद्धांतों पर आधारित है। जब विश्व के कई शक्तिशाली देश रणनीति और गणित में उलझे रहे, तब भारत ने चुपचाप सहायता के ट्रक रवाना कर दिए। ये पहल उसे अलग खड़ा करती है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इजराइल की संसद में अपने संबोधन में कहा कि गाजा शांति प्रक्रिया एक नए मध्य पूर्व की सुबह है और इस नई सुबह में भारत की भूमिका निर्णायक होगी। उनके शब्दों ने यह स्पष्ट किया कि अमेरिका अब एशिया के इस नए शक्ति केंद्र भारत को क्षेत्रीय संतुलन और मानवीय प्रयासों के प्रमुख साझेदार के रूप में देख रहा है। यदि यह प्रयास सफल होता है तो ये केवल गाजा के लिए ही नहीं, बल्कि भारत अमेरिका रणनीतिक गठजोड़ के लिए भी एक नया अध्याय खोल देगा। गाजा में उत्पन्न मानवीय संकट ने बीते 2 वर्षों में दुनिया की चेतना को झकझोर दिया है। अस्पताल खंडर में बदल गए हैं, स्कूलों की जगह मलबा रह गया है, लाखों लोग भोजन और पानी के लिए तरसते रहे हैं। ऐसे भयावह वातावरण में भारत की राहत सामग्री जब पहुंचेगी तो वो न केवल सहायता का प्रतीक होगी, बल्कि ये भी साबित करेगी कि वैश्विक दक्षिण, विशेषकर भारत जैसे उभरते देश अब वैश्विक मानवीय ढांचों को आकार देने में सक्षम है। ये पहल भारत के विश्व गुरु की उस दृष्टि का विस्तार है जिसमें वो स्वयं को केवल आर्थिक या तकनीकी शक्ति नहीं, बल्कि एक नैतिक शक्ति के रूप में देखता है। भारत ने जिस शांति और संवेदना के स्वर में ये पहल की है, वो उसकी विदेश नीति की परिपक्वता को दर्शाता है। नई दिल्ली ने यह समझ लिया है कि आधुनिक कूटनीति में केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि संवेदनशीलता की अभिव्यक्ति भी राजनीतिक प्रभाव का स्रोत है। यही कारण है कि जब अन्य देश औपचारिक बयान जारी करने तक सीमित रहे, भारत ने जमीनी स्तर पर मदद की ठोस नींव रख दी। इससे न केवल गाजा के लोगों में उम्मीद जागी है, बल्कि इसने भारत को मध्य पूर्व के राजनीतिक समीकरणों में एक नए भरोसेमंद खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर दिया है। आखिरकार जब इतिहास गाजा युद्ध के बाद के अध्याय लिखेगा, तो उसमें भारत की इस शांति पहल का उल्लेख अवश्य होगा। यह पहल दर्शाती है कि जब पूरी दुनिया किसी निर्णय का इंतजार करती है, तब भारत चुपचाप सबसे कठिन फैसले लेना जानता है। उसकी यही क्षमता इंसानियत की राह पर दृढ़, निर्णायक और विनम्र होकर चलने की उसकी असली ताकत है। गाजा में पहुंचने वाला हर सहायता पैकेट, हर दवाई की खेप और हर टेंट भारत की उसी संवेदना का प्रतीक है जो सीमाओं से परे जाकर मानवता को सर्वोपरि मानता है। यही वो नीति है जिसने भारत को आज एक ऐसा देश बना दिया है जो केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दुनिया के लिए सोचता है, और जब दुनिया ठहर जाती है तब आगे बढ़कर रास्ता भी दिखाता है।